अब एक्सरे होगा करप्शन के किरदारों का, क्योंकि जो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है वो हमारी और आपकी मेहनत की कमाई है। लेकिन अब ऐसे किरदार एक्सपोज हो रहे हैं, नेता से लेकर इंजीनियर तक एजेंसियों के शिकंजे में हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की, जिनके 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई तो 500-500 रुपए के नोटों के सैकड़ों बंडल बरामद हुए। वीरेंद्र पर ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप है। इससे पहले भी 14 अगस्त को भी ईडी ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के घर से करीब 1.5 करोड़ रुपए, बैंक लॉकरों से करीब 7 किलो सोना बरामद किया था। और अब केसी वीरेंद्र पर एक्शन इस बात का खुलासा है कि आखिर काली कमाई का नेटवर्क कहां तक फैला है। एक आंकड़ा भी सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। आंकड़े के मुताबिक आपको बता दें कि साल 2024-25 में 30,444 करोड़ रुपए की काली कमाई का मामला सामने आया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए 23-24 की हालत क्या थी। 37,622 करोड़ रुपए की काली कमाई इस देश के सामने आई। आंकड़ा और बढ़ता है, जब 2022 और 23 की बात कीजिए तो 9,805 करोड़ रुपए की काली कमाई सामने आई। अघोषित आय है ये, जिसके बाद एजेंसियों ने जब एक्शन लिया तो ये सामने आया। पिछले 3 साल में 77,871 करोड़ रुपए की अघोषित आय सामने आई। और ये अघोषित आय पकड़ा जाना बताता है कि काले धन के खिलाफ एक्शन जारी है। तो बात यह है कि करप्शन को लेकर के अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और साल दर साल आप देखें तो पैसा जो है काली कमाई का जो बरामद हुआ वो बढ़ा ही है। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे काली कमाई की दीमक सिस्टम को खोखला कर रही है। एक तरफ तो नेता नोटों का पहाड़ बना रहे हैं, दीवार में ईंटों की तरह अलमारियों में नोटों का बंडल चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक इंजीनियर ने भ्रष्टाचार के जरिए इतना पैसा कमा लिया कि नोटों को जलाने की नौबत आ गई। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। चारों तरफ दिख रही नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के जेवरात, कई तरह के कार्ड्स। ये कोई बैंक नहीं है, ना ही कोई सेफ या लॉकर है, बल्कि ये तस्वीरें हैं कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर ईडी की रेड के दौरान मिली काली कमाई की। दरअसल कांग्रेस विधायक वीरेंद्र पर पीएमएलए के तहत कार्रवाई हुई। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप है, जिसके बाद ईडी की टीम इनके ठिकानों पर जब छापेमारी करने पहुंची तो अधिकारी भी हैरान रह गए। छापेमारी के दौरान ईडी को 12 करोड़ रुपए कैश, 6 करोड़ का सोना, 10 किलो चांदी, 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी, 4 गाड़ियां और प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज मिले। ईडी को छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और काली कमाई को छिपाने के खेल की तरफ इशारा करते हैं। और इसी आधार पर केसी वीरेंद्र को गंगटोक से गिरफ्तार कर लिया गया। एक्शन लेते हुए वीरेंद्र के 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए हैं। वीरेंद्र के 31 ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद अवैध सट्टेबाजी का भी एक्सपोज और प्राइम 9 टेक्नोलॉजीज। इन्हीं कंपनियों के जरिए ऑनलाइन गेमिंग और कॉल सेंटर का काम होता था। फिलहाल ईडी की रेड जारी है और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन काली कमाई के इस खेल में केवल नेता ही नहीं, इंजीनियर भी लिप्त हैं। और ये नोटों की गड्डियां इस बात की गवाही दे रही हैं। दरअसल बिहार के पटना में ईओयू की टीम ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद रोके रखा। एक तरफ ईओयू की टीम विनोद राय के घर के बाहर सुबह होने का इंतजार करती रही, तो दूसरी तरफ विनोद राय की पत्नी ने बचने के लिए लाखों रुपए के नोट जला डाले। हालात ये हो गए कि घर की सारी नालियां जले हुए नोटों से जाम हो गईं। हालांकि सुबह 5:20 पर जब ईओयू की टीम जबरन विनोद के घर में दाखिल हुई तो अधिकारी भी अवाक रह गए। रेड के दौरान 40 लाख कैश, 20 लाख के जले हुए नोट, 10 लाख के गहने, 6 लाख की घड़ियां, करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेज बरामद हुए।
यहाँ से सोने के बिस्किट और उसके बाद गहने जो हैं वो करीब 26 लाख रुपए के मूल्य के मिले हैं। 20 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति का पता चला है, जिनमें कई सारे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, बीमा पॉलिसी, अलग अलग तरह के दस्तावेज जो कि संपत्ति से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, वो सब आर्थिक अपराध इकाई की टीम को बरामद हुए हैं। ये जो पूरी राशि है वो टेंडर और इस तरह के जो तमाम चीज़ें हैं उसमें जो गड़बड़ियाँ की जाती थी उसके एवज में उन्हें मिले थे, यह भी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ईओयू की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना यह भी है कि इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है और उसके बाद जांच का दायरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल विनोद राय को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी पत्नी पर भी कामकाज में बाधा डालने, नोट जलाने का मुकदमा दर्ज हुआ है और अब ईओयू की टीम पूरे मामले की जांच कर रही। जो दस्तावेज मिले हैं उसको भी खंगाला जा रहा है। हालांकि सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर के घर पर रेड और बरामद लाखों रुपए को लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई। आरजेडी नेता खुलकर निशाना साधने लगे। मतदान को लेकर के सजग अभियान चलाया जा रहा है तेजस्वी जी, राहुल जी, महान गठबंधन के तमाम लोग द्वारा। इससे इनकी नींद उड़ गई है। होश पहले भी उड़े थे और अब होश फाख्ता हो रहे हैं। उस संदर्भ में ये डाइग्रेशन है। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आके करप्शन की बात करते हैं। साहब, आपने तो एक व्यक्ति के खिलाफ डॉजियर 70 पेज का निकाला तो वो मुख्यमंत्री बना बैठा है। एक के खिलाफ आपने भोपाल में भाषण दिया, इतना तीखा, अगले दिन उसके साथ गलबैयां करते हुए महाराष्ट्र से आपकी तस्वीर आ गई। साहब, तो आपका तो करप्शन पे बोलना ऐसा लगता है ना कि आपने आईना देखना छोड़ दिया है। मूल मुद्दा है बिहार में कि बिहार को गुजरात वाली आपकी नजर चाहिए, ये नहीं कि पूंजी गुजरात में और श्रम बिहार का। सियासत एक तरफ, लेकिन सवाल है कि आखिर भ्रष्टाचार के इन किरदारों पर पूरी तरह से लगाम कब लगेगी और कब तक काली कमाई का ये सिस्टम जनता के पैसे से अपनी अलमारियां ऐसे ही भरता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।